हेलो एवरीवन, आई एम गगन गर्ग। वेलकम टू अपना गुरुकुल। अच्छा, तो हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया। मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर पे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे फिजिक्स के अंदर। वेक्टर की जो एप्लीकेशन होती है वो फिजिक्स के अंदर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर चाहिए होता है। जो हम रियल पूरा एक चैप्टर के तौर पे वेक्टर पढ़ते हैं वो एक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो आप पढ़ोगे और मेरे से भी ज़्यादा अच्छा वेक्टर करोगे। पर अपने को जितनी एप्लीकेशन के लिए वेक्टर चाहिए होता है, जो बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं 11th में, उन्हें वेक्टर बड़ा खतरनाक सा लगता है। मैंने 3 4 5 6 लेक्चर के अंदर जितने क्वेश्चंस कराए हैं, जितने कंसेप्ट बताए हैं, उसमें मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और जितना अपने को फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैंने बेसिक आपको सारे बता दिए। आज का लेक्चर जो होगा ना वो प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा। ये लेक्चर एक तरीके से ट्रिक कह लो, एक तरीके से दिमाग खोलने वाला लेक्चर कह लो। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इस लेक्चर को अच्छे से सीख लिया वो वेक्टर के जो आगे के आने वाले क्वेश्चंस हैं ना, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे उसके अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारा फिजिक्स के अंदर हर जगह वेक्टर घुसा सकते हैं। जैसे अभी काइनेमेटिक्स में अपन शुरुआत काइनेमेटिक्स से करते हैं 11th के अंदर। तो काइनेमेटिक्स में क्या, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्या रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, रेन मैन प्रॉब्लम हो गई, सबके अंदर वेक्टर है। पूरी काइनेमेटिक्स में वेक्टर ही वेक्टर है। ठीक है, रिलेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आती, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि देखो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है अपने को। जनरली आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो होगी 3 वेक्टर दिए होंगे। 2 वेक्टर मतलब 3 वेक्टरों का जो समेशन अपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था ना, दैट इज लाइक सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ऐसी इक्वेशन आपको बहुत जगह काउंटर करने को मिलेगी। लाइक कोई भी 2 वेक्टर दिए होंगे, पूरे पूरे ना दिए हों, आधी आधी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको 3 वेक्टरों के बीच में खेलना पड़ेगा। तो 3 वेक्टरों के बीच में खेलने का क्या मतलब है? 3 वेक्टर का मतलब क्या है? अपने पास 6 अननोन है, छह वेरिएबल है। अननोन ही 6 वेरिएबल है। क्या क्या 6 वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं जरा सोचो। 6 वेरिएबल कौन कौन से होंगे? एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ कौन सा सही चल रहा है। 6 वेरिएबल कौन से होंगे? इसका देखो, ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। इसका भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। इसका भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। तो ये 6 वेरिएबल है 3 वेक्टर के अंदर। तो जनरली आपको हर प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, कोई भी 4 चीज दी होंगी और बाकी 2 निकालनी होगी अपने को। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, एक क्या होती है, बोट की स्पीड होती है। एक बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्पीड होती है, एक रिवर की स्पीड होती है। तो ये 3 वेक्टर हो गए। इसमें से कोई 2 अपने को दे दिए लैंग्वेज की फॉर्म में और तीसरा अपने को निकालना होता है। तो इस तरीके से अपने आंसर फाइंड आउट होते हैं। तो 3 वेक्टर का खेल जो है, अगर अपने को 3 वेक्टर आइडेंटिफाई करने आ गए, 3 वेक्टर कौन कौन से हैं, 3 वेक्टर में से चार वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दे दी, 2 अननोन निकालने हैं, कैसे निकालेंगे उन पर चर्चा करेंगे आज। तो उन पर चर्चा करने के लिए आपको पहले सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये 6 वेरिएबल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 6 वेरिएबल कौन कौन से हो गए, तीनों के मैग्नीट्यूड एंड तीनों की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले बात आती है कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकती है? मैंने बोला 4 अननोन होंगे, सॉरी 4 नोन होंगे और 2 अननोन होंगे, और 2 अननोन अपने को फाइंड आउट करने होंगे। तो क्या क्या हो सकता है? एक वेक्टर अपने को कंप्लीटली नोन हो, 1 वेक्टर नोन, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड भी पता है, इसकी डायरेक्शन भी पता है, एक की डायरेक्शन पता है, और तीसरे वाले की अपने को मैग्नीट्यूड पता है। डायरेक्शन ही लिख लो, चलो डायरेक्शन पता है। तो अपने पास क्या आया, 3 की डायरेक्शन पता है, एक का मैग्नीट्यूड पता है, ये भी पॉसिबल है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, एक वेक्टर पूरा पता है, 2 वेक्टर पूरे पूरे पता है अपने को, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तीसरा निकालना हो, ये अननोन हो तो वो निकाल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया। मैं कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एक वेक्टर पूरा पता हो, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा अपने को क्या पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं अब तीसरी की अपने को डायरेक्शन, ये अपन ने कवर कर लिया क्या? नहीं नहीं किया। इसमें क्या था, अपने को एक मैग्नीट्यूड पता है, 3 डायरेक्शन पता है। इसमें क्या है, 2 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन। इसमें क्या है, 2 मैग्नीट्यूड और 2 डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इस वाले और इस वाले में, कि इसमें दोनों वेक्टर कंप्लीटली नोन है और एक अननोन है। और इसमें क्या फर्क है कि एक वेक्टर पूरा नोन है, दूसरे की मैग्नीट्यूड पता है और तीसरे की डायरेक्शन पता है अपने को। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है, वो कौन सा? एक वेक्टर पूरा नोन, दूसरा डायरेक्शन, सॉरी
दूसरे का मैग्नीट्यूड और तीसरे का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये केस गलत है, ये मैंने लिख दिया लेकिन गलत है। कोई भी अगर अपने को ये ऐसा बोला है ना 3 वेक्टर है जिसमें से कि 4 वेरिएबल होंगे, तो कम से कम भी 2 वेक्टर की डायरेक्शन अपने को पता होनी चाहिए, कम से कम भी 2 वेक्टर की डायरेक्शन अपने को पता होनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, तो नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। आप कभी भी उठा के देख लेना 3 वेक्टर है, एक वेक्टर कंप्लीटली नोन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड पता है, तीसरे का मैग्नीट्यूड पता है, हम सोल्व ही नहीं कर सकते उसको, ठीक है, नहीं कर पाएंगे सोल्व। तो उसको सोल्व करने के लिए आपको ये 3 केसेस बनते हैं आपके। 3 केसेस कौन कौन से? पहले का ये वाला शायद आपको नोन दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें मैं बताता हूं। ये एक वेक्टर नोन पूरा का पूरा, दूसरे की डायरेक्शन, तीसरे की भी डायरेक्शन। इसमें क्या है, एक वेक्टर पूरा नोन, दूसरा वेक्टर भी पूरा नोन, तीसरा अननोन है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, एक वेक्टर पूरा नोन, दूसरा के मैग्नीट्यूड एंड तीसरे की डायरेक्शन पता है। ये सब अपन नोन की बात लिखते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूं। चलिए, आई गेस नोट कर लिया होगा आपने। तो नोट करने के बाद अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल से समझते हुए सारी कहानी को और विस्तार में समझेंगे, ठीक है। तो चलो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये समझ लिया ना इसका बेसिक्स वेक्टर का, भैया वो सब कुछ कर देगा। और शायद मैं आज वाले में पिछला कॉन्सेप्ट डालूं बिना कोई भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर, ऐसे टेबल बना लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक है। ए का हमें पता है 14 मैग्नीट्यूड है, बी का हमें पता है 37 डिग्री, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और सी वेक्टर क्या है अपने पास 8√2। इसका अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन क्या है पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला था, आपने पास अननोन कितने आ गए, डायरेक्शन अपने पास पता होनी चाहिए। इसकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, तीन, इसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो अपने पास हो गए ना, बी का अपने को मैग्नीट्यूड नहीं पता, ए का अपने को डायरेक्शन नहीं पता, 4 अपने पास नोन है। ये देख लेना कौन सा केस है, पीछे मैंने केस लिखवाया था, एक उनमें से एक केस मैच हो रहा हुआ जिसमें कि एक का मैग्नीट्यूड पता है, दूसरे की डायरेक्शन पता है, और एक पूरा कंप्लीटली नोन है। अच्छा, हमेशा क्या होगा, अब मान लो अपने को इसमें फाइंड आउट करना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इक्वेशन निकालनी है अपने को, मतलब ये इक्वेशन गिवन है अपने को, ठीक है, कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो सी है, ये अपने को पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमेशा जिन 2 वेक्टर की डायरेक्शन पता हो उसको एक साइड लिख लो, जिन 2 वेक्टर की डायरेक्शन पता है उसको एक साइड लिख लो। मतलब डायरेक्शन किस किस की पता है, बी और सी की, तो बी और सी को एक साइड लिख लो, तो यानी कि इस इक्वेशन लिख लो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अच्छा, अब उन दोनों को ड्रॉ कर लो, हमेशा जिन वेक्टर की डायरेक्शन पता है उन दोनों को ड्रॉ कर लो। अच्छा चलो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या किया हमने, क्या है अपने पास, बी वेक्टर क्या है 37 डिग्री है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, अपने को नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड मान लिया x। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ ऐसा होगा। ये 37 डिग्री, ये डायरेक्शन निकाली मैंने, आपको पता है कि लैंग्वेज में डायरेक्शन कैसे दी जाती है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है x, ये एक वेक्टर है। अच्छा, ये कौन सा वेक्टर है अपने पास, बी वेक्टर, बी वेक्टर अपने पास कितना है ये, एंड सी वेक्टर कितना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाली, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8√2, 8√2। अच्छा, एक वेक्टर ये है सी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है ये, तो अपने को निकालना क्या है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को उल्टा कर दो, बी वेक्टर को कर देते हैं उल्टा। अच्छा, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये 37 डिग्री आ गया, ये 37, ये भी 37, तो इसको मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं। अब ये सी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, इसका एक्स मैग्नीट्यूड है। अच्छा अच्छा, अब इसने क्या बोला, इसने क्या बोला फटाफट देखो, कि ए का जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 14 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड 14 है। अब मैंने 2 वेक्टर ड्रॉ कर लिए, ये एंगल 45 डिग्री एंड ये वेक्टर ये 53 डिग्री। अच्छा, ये 53 डिग्री। अब अपने पास 2 वेक्टर हैं, सी वेक्टर और बी वेक्टर। अब मैंने इन 2 वेक्टर को मैं एक्स और वाई में रिजोल्व कर लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को, इस वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट है वो कितना होगा 8√2 इंटू 1/√2, दैट इज एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट को अपन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, एक एक्स कंपोनेंट है
और एक नीचे की तरफ होगा इसका y कंपोनेंट, या ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ y कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, x कंपोनेंट कितना होगा 8√2 का साइन cos 45, दैट इज 8√2 इंटू 1/√2, दैट इज 8 प्लस, और इसका cos कंपोनेंट 53 डिग्री में, तो इसका 53 डिग्री में कितना हो गया, दैट इज x इंटू x cos 53, दैट इज 3x/5। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास क्या चीज, 8 प्लस 3x/5, एक इसका कंपोनेंट एक इसका कंपोनेंट, दोनों x डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। अच्छा अब ऊपर की तरफ वेक्टर बना दिया मैंने पहले ही, तो इसका कंपोनेंट माइनस इसका कंपोनेंट क्या आएगा अपने पास, 8√2 इंटू 1/√2, दैट इज 8 माइनस, अच्छा 8 माइनस इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, क्या लिख सकते हैं इसको, 4x/5। अच्छा 8 माइनस 4x/5, ये वेक्टर। अब इन दो वेक्टर को मैंने ऐसे लिख लिया, अब इनका ही रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ए वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट भी ए वेक्टर, क्योंकि ये बेसिकली यही दो वेक्टर तो है, इनका ही तो मैंने रिजॉल्व किया है एक्स वाई इसमें, ठीक है एक्सिस में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। अब दो जो वेक्टर है अगर वो 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज √ऑफ 8 माइनस 4x/5 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3x/5 का स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड किसका, ए का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास 14, तो 14 ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसमें अपने को क्या सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ x सॉल्व करना है। x अपने पास आती है, अपने को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा b वेक्टर मिल जाएगा, और ये x आते ही अपने पास इन दोनों का रिजल्टेंट a है, यानी कि दो वेक्टर अपने को पूरे मिल गए, और इनका रिजल्टेंट क्या है a, तो अपने पास a पूरा वेक्टर आ गया, a का मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन अपन निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है, बात आई समझ में, बेसिक को समझो, बाकी सब हो जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर मैं रब कर रहा हूं। चलो आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कर लेना। अच्छा इसके अंदर शायद मेरे ख्याल से x की 2 वैल्यू आई, घबराना मत, x की 2 वैल्यू आने के बाद आप देख लेना कि वो फिजिबल है या नहीं, अगर दोनों फिजिबल तो कोई दिक्कत नहीं, दो आंसर भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फटाफट से लिखो। अच्छा आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूं, अगर ये आपको आ गया तो आप सब कुछ कर लोगे, वेक्टर आप कर लोगे, फिजिक्स वाला वेक्टर तो आप कर ही लोगे। अच्छा अब अपने पास क्या है, ये सेम टेबल बना लो, सेम टेबल में मैं वैल्यूज बता रहा हूं क्या क्या डालनी है आपको। चलो वैल्यूज क्या डालते हैं अपन, वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। ए अपने पास 5 है मैग्नीट्यूड एंड 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये अपने पास आ गई इसकी वैल्यू। अच्छा ठीक है, बी की अपने क्या देगी, डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ वेस्ट, एंड सी की अपने को डायरेक्शन देखिए नॉर्थ। अच्छा इसके अंदर क्या करेंगे, तीनों की डायरेक्शन दे रखी है आपको, एक साइड कोई भी ले सकते हैं, तो एक साइड क्या लेंगे अपन, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को बना लेता हूं। चलो ठीक है, अब ए इसका मैंने मान लेता हूं x मैग्नीट्यूड, इसका y मैग्नीट्यूड है, अननोन है, देखो 4 वेरिएबल थे, नोन, दो अननोन अपने को निकालने हैं। अच्छा तो अब देखो ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसने क्या बोला 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट इज ये 53 डिग्री। अच्छा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है, 5 है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया 5 मैग्नीट्यूड। अच्छा सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वही सी वेक्टर है, ये तो अपने को पता है। अच्छा ये अपने को पता है, तो अपन क्या करते हैं फटाफट से बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। बी वेक्टर क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली, ये कितना हो गया 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है x। अच्छा अब इन दोनों को मैं रिजॉल्व करके वही 90 डिग्री में ले आता हूं अपना सारा, 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करूंगा, अच्छा नहीं इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप ध्यान से देखो, इसने बोला जो सी वेक्टर है वो नॉर्थ में है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉर्थ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो कंपोनेंट करोगे इधर और इधर, इसके भी दो कंपोनेंट करोगे इधर और इधर, तो अगर टोटल नेट रिजल्टेंट जो नॉर्थ में है सिर्फ, तो क्या होना क्या चाहिए, ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला
कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल हो जाना चाहिए। और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, x साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, ये कोस वाला तो ये साइन वाला, साइन 53 डिग्री। अच्छा, तो x बाई रूट 2 इज इक्वल टू 5। साइन 53 कितना होता है, साइन 53 होता है 4/5। अच्छा, तो अपने पास यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4√2। x अपने पास 4√2 वैल्यू आ गई। अच्छा, x 4√2 वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, और जो इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट होगा वही तो c के बराबर होगा, क्योंकि c क्या है, a प्लस बी है। तो a वेक्टर और b वेक्टर का जो नॉर्थ वाला कंपोनेंट होगा वही तो c है। तो ये कितना होगा, यानी कि अपने पास y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5 cos 53 डिग्री प्लस 5, यहाँ 5 है, 5 का ये वाला, और x का x cos 45 डिग्री। तो y आ गया अपने पास 5 cos 53 होता है 3/5 प्लस में x अपने पास कितना है 4√2, और cos 45 कितना होता है √2। तो √2 से √2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो y आ गया अपने पास 7। x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो अपन ने कर दी यहां से। अच्छा, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है बता देना, कुछ दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने को फटाफट से सम अप कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप जब काइनेमेटिक्स करोगे तो आपका वेक्टर से डर खत्म हो जाएगा, वेक्टर से काफी हद तक आपका डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम होगी, तो काइनेमेटिक्स में अपन वेक्टर तो करने ही वाले हैं। काइनेमेटिक्स में हम वेक्टर को बहुत ज्यादा मतलब बार बार यूज करेंगे, एप्लीकेशन बार बार आएगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो फंडे क्या होते हैं, फंडे जनरली होते हैं कि 3 वेक्टर है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर है, तो क्या होगा, अपने पास टोटल 6 वेरिएबल है, 6 में से कोई भी 4 दिए होंगे, अपने को 2 फाइंड आउट करने होंगे। उन 4 का क्या क्या केस हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके 3-4 केस जो बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया, 3 केस थे, ये 3 केस जो बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। तो उसी फॉर्म में दिए होंगे आपको। तो ये जो मैंने डेटा दिया ना, ये किसी क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। पूरा का पूरा टेबल हम बनाएंगे तो वो आपको पता भी नहीं लगेगा, तो टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज दे रही तो और इजी हो गया। अब होगा क्या, पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको पहचानना होगा कि ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर ये है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन अपनी खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ये, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, हमें क्या क्या गिवन है वो हमें खुद पहचानना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम आपको आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग मिलकर दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, वेक्टर करते रहो। वेक्टर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिकली चैप्टर नहीं बोलूंगा, टॉपिक फॉर द होल फिजिक्स। ठीक है, तो पूरी फिजिक्स के लिए वेक्टर अपना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेक्टर अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना, ठीक है, वेक्टर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।